हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 7 फरवरी 2021 और 7 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी करके चैनल का नाम है, वहाँ से आप टेलीग्राम से लिंक हो जाएं और सारी वीडियोज़ आप देख लें। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई सभी। क्वेश्चन नंबर पहला है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर पहला ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स के काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और ये कौन सा है आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट प्लेस पर रहा है, कौन सा देश है जो पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, नॉर्वे। तो देखो, नॉर्वे है इसमें फर्स्ट प्लेस पर, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन सा है इसमें, आइसलैंड। कौन सा है, आइसलैंड इसमें दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर इसमें कौन सा है, स्वीडन। कौन सा है, स्वीडन इसमें पहले तीसरे स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत को कौन सा स्थान मिला है इसमें, 53वां स्थान मिला है भारत को। तो भारत है इसके अंदर 53वें स्थान पर है। अब देखो, नॉर्वे पहले स्थान पर है, तो नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के देखोगे, ये जो रिपोर्ट जारी की है इसको किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। किसने, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये सारी की सारी डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद रखना है, भारत कौन से नंबर पे आया है लोकतंत्र सूचकांक 2020 में, 53वें नंबर पे भारत रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक, एस.एन. बाला सुब्रमण्यम। क्या नाम है ये, एस.एन. बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसमें एन.एस. की जगह एस.एन. हो जाएगा। एस.एन. बाला सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल का हेड कौन बना है, एस.एन. बाला सुब्रमण्यम बने हैं। देखो, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है, मुंबई में। और इसके अभी बताई जैसे हमने अध्यक्ष कौन है, एन.एस. बाला सुब्रमण्यम। कौन है, एन.एस. बाला सुब्रमण्यम। तो ये याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ये है एस.एन. बाला सुब्रमण्यम जो इसके बनाए गए हैं हेड। ठीक है, कौन बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट दर कितने प्रतिशत रही है। तो देखो, ये रेपो रेट दर पिछले वर्ष के बराबर ही रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 4%। देखो, रेपो दर भारत आरबीआई बैंक की कितनी है, 4% है। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है, एक्चुअल में रेपो रेट होती क्या है। आरबीआई की रेपो रेट है कितने परसेंट रही है, 4% है। रेपो रेट होती क्या है, रेपो रेट होती है कि जब भी कोई बैंक, जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं, उनको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ब्याज पे पैसे लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो जितने भी बैंक हैं उनको पैसा कहाँ से मिलता है, आरबीआई से मिलता है। कहाँ से मिलता है, आरबीआई से मिलता है। अब ये पैसा तो आरबीआई से ले लेते हैं, लेकिन आरबीआई को जब ये पैसा लौटाते हैं तो आरबीआई वो पैसा इनसे विद इंटरेस्ट के साथ लेता है, मतलब उस पर इंटरेस्ट लगाता है। और वो कितना इंटरेस्ट है प्रेजेंट में, 4% का इंटरेस्ट लगाता है। तो आरबीआई से जो पैसा लिया जाता है बैंकों के द्वारा इंटरेस्ट रेट पर, उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। जबकि रिवर्स रेपो रेट का यहाँ पर उल्टा मतलब होता है, जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेती है इंटरेस्ट रेट पर। और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और इसकी दर कितनी है प्रेजेंट में, 3.35%। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रेपो रेट की दर कितनी है, 3.35%। जबकि देखो यहाँ पर एमएसएफ और बैंक रेट कितना है इस टाइम पर, एमएसएफ और बैंक रेट कितना है, 4.25%। कितना है, 4.25%। और देखो, ये आरबीआई की वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है। तो देखो, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ हुई है
10.5%। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी ग्रोथ आरबीआई की वित्त वर्ष 2020 के लिए कितनी रही है? 10.5%। आरबीआई की बात है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, जबकि आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे ओप्सरॉन स्मिथ। कौन थे? ओप्सरॉन स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के कौन थे? उनका नाम था सीडी देशमुख। कौन था? सीडी देशमुख। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन आपको आरबीआई से याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू की है? तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भिखारी मुक्त योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने योजना बनाई है और ये एनजीओ के थ्रू जितने भी भिखारी हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनको इस जो भीख मांगने वाला व्यवसाय है, इनका व्यवसाय तो नहीं बोलेंगे, मजबूरी है, उसको खत्म करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। अब राजस्थान सरकार ने शुरू की है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत है। और राजस्थान के इस टाइम पर गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र है। देखो जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, उसको झीलों का शहर कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के बारे में सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। राजस्थान के अंदर जैन टेम्पल भी है, क्या बोलते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, ठीक है, जिसे किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था। किसने? विमल शाह ने। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं जानने के लिए, हम अगर बताते चले आए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखोगे राजस्थान का जो न्यायालय है वो कहाँ पर है? उच्च न्यायालय ये है जोधपुर के अंदर। और इस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। कौन है? इंद्रजीत मोहंती। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे डिटेल्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गूगल क्लाउड का नया प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों विक्रम सिंह बेदी। विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है। अब देखोगे गूगल क्लाउड के अंदर इसमें होता क्या है एक्चुअल में, इसमें किसी भी ड्राइव में डेटा को सुरक्षित रखने जहां पर रखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गूगल क्लाउड। किसी भी ड्राइव में डेटा को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? गूगल ड्राइव करता है। अब देखो गूगल की बात है यहाँ पर, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया में। इसका कैलिफोर्निया के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पर देखो इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक सदस्य 2 हैं, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। ठीक है, लैरी पेज इसके 2 संस्थापक हैं। और सीईओ कौन है गूगल के? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये है विक्रम सिंह बेदी और गूगल क्लाउड के अध्यक्ष बने हैं। कौन? गूगल क्लाउड के अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रम सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर देखो 6 है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? देखो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? संयुक्त अभ्यास, ये किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? डी। देखो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है ये। और ये कब से कब तक होगा? 8 फेब से लेकर और ये 21 फेब तक चलेगा। कब तक? 8 फेब से लेकर 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलेगा। और ये कौन सा संस्करण है इस बार? ये 16वां संस्करण है। ये होगा कहाँ पर? ये राजस्थान में होगा। कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की सीमा पर होता है। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको याद रखना है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। और यहाँ पर जो करेंसी है उसका नाम है डॉलर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर, सारे क्वेश्चन याद रखने हैं आपको, पॉइंट याद रखने हैं सारे। क्वेश्चन नंबर देखो 7 है, हाल ही में चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक्चुअल में देखोगे चौरा चौरी जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी। गोरखपुर के नजदीक एक जगह थी चौरा चौरी, यहाँ पर पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत हुई थी, जहां पर लोगों ने थाने में घुसकर उसमें काफी नुकसान किया था। तो ये चौरा चौरी की घटना थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसका उद्घाटन किसने किया है इस बार? शताब्दी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? तो देखो अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है। अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है तो देखो इसे क्या बोलते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोलते हैं इसको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। धीरूभाई अंबानी इसके कौन थे? संस्थापक थे। और इस टाइम पर इसके अध्यक्ष या सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी है। तो याद रखना अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल किसे प्राप्त हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 है वियतनाम के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखो एक बार फिर से वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं ग्वेन फू ट्रॉन्ग। कौन बने हैं? ग्वेन फू ट्रॉन्ग वियतनाम के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अब देखो वियतनाम के बने हैं तो वियतनाम की बात कर लें। यहाँ की कैपिटल क्या है? हनोई। क्या है? हनोई। यहाँ की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। क्या है? वियतनामी डोंग। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? ग्वेन फू ट्रॉन्ग। कौन बने हैं? ग्वेन फू ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको याद रखना है, ये है ग्वेन फू ट्रॉन्ग जो वियतनाम के राष्ट्रपति फिर से एक बार बने हैं, मतलब दोबारा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में अंकन बनर्जी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? अंकन बनर्जी किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? आंसर होगा मोजाम्बिक। कहां पर? मोजाम्बिक में बने हैं। अब देखो मोजाम्बिक में अंकन बनर्जी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुटो। क्या है? मापुटो। और इसकी करेंसी क्या है? मोजाम्बिकन मोती काल। क्या है? मोजाम्बिकन मेती काल इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है इसके? फिलिप न्यूसी। कौन है? फिलिप न्यूसी। और इस टाइम पर इसके देखोगे भारत के राजदूत कौन बने हैं? अंकन बनर्जी। तो देखो ये हैं अंकन बनर्जी जो बने हैं मोजाम्बिक में भारत के नए राजदूत। ठीक है, याद रखो इस क्वेश्चन को। टुडे क्वेश्चन है भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है। सभी इसका आंसर करो कमेंट में। कल इस क्वेश्चन को मैंने कराया था आपको, तो अभी इसका आंसर करोगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।